It's November 2006, paper 1. The function is defined by f of x is 9 times x minus 1 upon 3 whole square minus 11 and you need to find the range of f. बेटा पहली बात, रेंज के लिए आप हमेशा एक स्केच किया करें, ठीक है। तो अगर मैं इसको रफली स्केच करूं, रफली स्केच, ताकि एक बस ग्राफ का आइडिया हो जाए, उससे रेंज निकालने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। देखिए +9 है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ग्राफ हैप्पी फेस बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि a ग्रेटर देन 0 होता है, हैप्पी फेस बनता है। टर्निंग पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। कैसे पता लगा, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास ये ब्रैकेट 0 कब होगा। तो जब मैं 1/3 प्लेस करूँगा, 1/3 माइनस 1/3 0 हो जाएगा। और जब x 1/3 प्लेस करेंगे हम, तो हमारे पास y का आंसर क्या बचेगा, मतलब ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा -11। तो ये मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट आ गया, 1/3 पर आएगा पॉइंट -11। तो अगर मेरे पास लेट सपोज ये पॉइंट है 1/3, तो इस पर जो y की वैल्यू आ रही होगी, ये आएगी मेरे पास -11। ये मेरा टर्निंग पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरा ग्राफ, लेट सपोज एक ऐसा ग्राफ मेरा चल रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ से कनेक्ट करके, और अब ग्राफ मेरा ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक सॉरी, ये बिल्कुल मैंने एक रफली स्केच किया है, सिर्फ इसका बिहेवियर देखने के लिए। ना मैंने कोई इंटरसेप्ट निकाला, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने देखा कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ऑलराइट, अब आपके पास जो ग्राफ है, वहाँ पर आपको डोमेन दी है फ्रॉम -3 टू +3। अब पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब x -3 है तो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स x माइनस 1/x होल स्क्वायर -11, ठीक है। मैंने कहा यार x को पहले हम प्लेस करते हैं -3, तो ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट -3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर एंड -11। तो ये आ जाएगा आपके पास 9, एलसीएम लेंगे अंदर 9 3 हो जाएगा, 3 3 9, -9 -1 -10 एंड होल स्क्वायर और फिर -11। तो -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड -11। तो 100 माइनस 11 इट्स 89। इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरे पास x की वैल्यू -3 है, मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट की फॉर्म में इसको, कि जब मेरे पास x -3 है तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 89। ये एक वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैं x की जगह 3 पुट करूँ, एट x इज इक्वल्स टू 3, दोबारा वही काम करेंगे, 9 x की जगह 3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर -11, 9 3 3 ज़ार 9, 9 माइनस 1 8/3 होल स्क्वायर -11, 9 8 का स्क्वायर 61 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 -11, 9 कैंसिल हो गया, 64 माइनस 11 इट्स 53। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं -3 से लेके +3। तो जहाँ पर ग्राफ -3 होगा, वहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास मिल रही होगी दैट इज़ 89, और जहाँ पे ग्राफ मेरे पास 3 होगा, वहाँ पे वैल्यू मेरे पास होगी 53। अब हमें तो चाहिए यार रेंज। रेंज आपको क्या बता रही होती है, रेंज आपको बता रही होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं अपने इस ग्राफ को देखूं, तो उस ग्राफ में जो मुझे सबसे लोवेस्ट वैल्यू मिली है, वो क्या मिली है, वो मुझे 53 थोड़ी मिली है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू याद रखें आपके टर्निंग पॉइंट पर होती है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो हमारे पास आई थी दैट वाज -11, और सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास आई थी वो आई थी 89। आपके पास पहले पार्ट का आंसर हुआ रेंज। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रेंज हमें कैसे निकालनी है। तो रेंज में बेटा हमें टर्निंग पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिली और मैक्सिमम हमें मिल गई जब एक्स की वैल्यू मेरे पास -3 थी, जो मेरी डोमेन का पार्ट थी। तो ये मेरा आंसर हो गया पहले पार्ट का। अगला पार्ट, पार्ट 2, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स एंड नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स एंड नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल चुके हैं ना टर्निंग पॉइंट के, वो मैंने क्या बताए थे आपको, वो लिखे हुए भी थे मैंने 1/3। तो टर्निंग पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1/3 -11। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब x 1/3 होगा तो y का आंसर -11 आएगा। ये तो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद उसने कहा नेचर, नेचर के लिए वी नीड टू डेरिवेट दैट फंक्शन का। तो मेरे पास y क्या है, y इज इक्वल्स टू 9 x माइनस 1/3 होल स्क्वायर -11। जब मैंने इसको डेरिवेट किया सिंगल डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18 x माइनस 1/3 विद द पावर 1 हो जाएगा।
अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये आएगा 18x माइनस 18/3 6 हो जाएगा, दैट इज़ y डेरिवेटिव. टू फाइंड द नेचर वी नीड टू डेरिवेट इट अगेन. जब आप फिर से डेरिवेट करोगे यू विल गेट 18 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट इज़ द मिनिमम वैल्यूड फंक्शन. ये आपका आंसर हो गया टर्निंग पॉइंट का. ऑलराइट, तो इसकी मिनिमम वैल्यूड है और जो टर्निंग पॉइंट है इसका इट्स 1/3 एंड -11. दो बात हो गई. ठीक है जी, ये आ गया. अब अगर आपके पास पॉइंट कर्व है, अब इसका पार्ट भी क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स. अच्छा, मॉडुलस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा? मॉडुलस का ग्राफ अगर मैं स्केच करूं यहाँ पर, तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो हमने बनाया हुआ है. हमारा ग्राफ कुछ, सॉरी ऐसा तो नहीं बन रहा था, हमारा ग्राफ कुछ वहाँ पर हमने बनाया हुआ है, कुछ ऐसा ग्राफ है. ठीक है बेटा, अगर ग्राफ मॉडुलस का होगा तो हमें पता है ग्राफ हमारा ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये ग्राफ होगा हमारे पास मॉडुलस का. तो बेटा मॉडुलस पे सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होगी, ये वाली. इससे नीचे ग्राफ तो जाएगा नहीं हमारे पास मॉडुलस का. यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट. तो टर्निंग पॉइंट आपके पास जो प्रीवियस था वो क्या था, 1/3 पर था -11, दैट वॉज द प्रीवियस नॉट रिसेंट. लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आपका मॉडुलस का होगा उसमें ये -11 हो जाएगा आपके पास +11. ऑलराइट, ये हो गई आपकी पहली बात. पास टर्निंग पॉइंट तो आ गया 1/3 एंड 11. अब इसकी नेचर क्या होगी? अब आप ऑब्जर्व करो कि आपका जो शेप आ रहा है दैट इज अ सेट फेस, राइट. तो जब आपके पास सेट फेस आ रहा होगा यू विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यूड फंक्शन. तो द नेचर इज मैक्सिमम एंड द टर्निंग पॉइंट इज 1/3, 11. ये आपका आंसर है.